ख़वातीन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जिनकी बच्चियां होती हैं, उनकी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसका आज मैं बहुत ज़बरदस्त सा हल लेकर आई हूँ। वो है सर की जुएँ जी, और सिर धागे की मदद से आप उनको किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। वीडियो का अंत लाजमी वॉच करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो मौसम है वो बदल चुका है, यानी बदल रहा है, तो इस तरह के जो मोटे कपड़े ना उनको तो अब संभालने की ज़रूरत पड़ गई है। अच्छा, इनको संभाले कैसे। वैसे भी नॉर्मल हम जब अब अलमारी में रखें ना, तो कपड़े जब हम एक निकालें ना, तो ऊपर से जो बाकी गिरते हैं ना, तो वो सारे खुल जाते हैं। ठीक है, आपको एक ऐसा जुगाड़ बताने लगी हूँ। आप इस तरीके से अपने कपड़े जो स्पेशली जो बच्चों के कपड़े वो तय करें। आप यकीन मानिए, अगर आपके सारे भी गिर गए ना, तब भी वो खुलेंगे नहीं। ठीक है, ऐसे जैसे मैंने फ़ोल्ड किया है, आप लोगों मैंने 2 दफ़ा दिखाया। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग वीडियो को पॉज करके पीछे जाके आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह फ़ोल्ड किया था। फ़ोल्ड करने के बाद मैंने जो उसका ऊपर वाला हिस्सा था, वहाँ पे मैंने शर्ट को दूसरे साइड से शर्ट को अंदर फ़ोल्ड कर दिया है। तो आप ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सा ना एक बैग टाइप सा ये तैयार हो गया। ये देखें जी। अब ये अगर अलमारी से नीचे भी गिरेगा तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये खुल जाए। उसके अलावा जब हम सर्दियों के कपड़े वगैरह संभालते हैं, सर्दियों के वैसे बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, तो संभालने में जगह भी काफ़ी चाहिए होती है। तो आप लोग इस तरीके से कपड़ों को तय करके संभालें, जगह भी बहुत कम लगेगी और आपको बहुत फ़ायदा भी होगा। अच्छा जी, चलते हैं जी हैक नंबर 2 की तरफ। हैक नंबर 2 ये है कि सेफ्टी पिन जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर करके ना, वो बहुत ज़्यादा ना खुरदुरी सी हो जाती है। जो उसकी शार्पनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। स्पेशल अगर हमने रेशमी कपड़े पहने हों और हमने वहाँ पे यानी शोल्डर पे कहीं पे हमने सेफ्टी पिन लगानी हो, तो वो ना धागा खींचने का ख़तरा होता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो आपको तरीका बता रही हूँ। जो आपने सेफ्टी पिन को तेज़ करना है, आपने कोई भी चाय पन्नी ले लेनी है और उसके बाद आपने उसको अच्छी तरह सेफ्टी पिन को उसके ऊपर रब करना है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये इसका क्या फ़ायदा है। इसका फ़ायदा ये है कि जो कि चाय पन्नी होती है वो स्टील की होती है, यानी कि उसमें वो खुद बहुत ज़्यादा शार्प होती है। तो आप लोग इजीली जो सेफ्टी पिन होती है ना, वो उसके अंदर ऐसे ऐसे डाल के और ऊपर ऐसे रगड़ के आप उसको अच्छी तरह से उसकी जो नोक है वो शार्प कर सकते हैं। इसके अलावा जो मशीन की सुइयाँ वगैरह होती हैं, जो हम हाथ की वो तरपाई वगैरह भी करते हैं, उन सुइयों को भी आप बेहतरीन तरीके से इस तरह से शार्प कर सकते हैं और इजीली अपना काम को आसान कर सकते हैं। अच्छा जी, हैक नंबर 3 ये है कि जो जैम की बोतल होती है, अच्छा मेरी तो यहाँ पे इजीली यानी खुल जाती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अक्सर ऐसी होती है, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं, शहद की हो जाती है, कोई भी किसी भी किस्म का जार हो जाता है, नेल पॉलिश हो जाती है। आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी ले लेना, उसको नीम गर्म कर लेना, और जो भी आपकी बोतल का ढक्कन नहीं खुल रहा, ढीठ बना हुआ है, आपने उसको उसके अंदर उल्टा करके रख देना है। ठीक है, अगर ज़्यादा पुराना है तो आप ये कह लें कि 5 मिनट्स रख दें। अगर इतना ज़्यादा नहीं है तो आप 2 to 3 मिनट्स भी रख दें तो इनफ है। ठीक है, आप उसके बाद इजीली आप खोल सकते हैं। ऐसा ही जो मेरे साथ प्रॉब्लम होती है ना, वो नेल पॉलिश के साथ होती है, क्योंकि नेल पॉलिश मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती। माशाल्लाह मेरी बेटी है, वो कहेगी मामा नेल पॉलिश लगाते हैं, तो फिर मैं जब खोलूँगी ना तो वो जम जाती है, खुलती नहीं है। फिर मैं ये तरीका यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है कि जी, जिसको बेकिंग का शौक है और उसके पास बेकिंग ओवन बिल्कुल भी नहीं है, तो हम अक्सर पतीले में जो केक वगैरह बेक करते हैं तो उनके पास स्टैंड नहीं होता। तो आपने चमचों को बिल्कुल भी हल्का नहीं लेना। आप ये देखें क्या कमाल का मैंने चमचों की मदद से स्टैंड बना दिया है, और आप इसके ऊपर यानी चमचों का स्टैंड बना के आप इसके ऊपर अपनी जो बेकिंग प्लेट होती है, मोल्ड होता है, आप वो रख लें तो बिल्कुल भी ये नहीं हिलेगा, एग्जैक्ट फिक्स हो जाएगा। ये जो चम्मच है ये आपको एग्जैक्टली स्टैंड का काम देंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये जो हैक है ना, जो नेक्स्ट हैक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो ये जो हैक्स मैं आपको बताती हूँ ना, तो आप लोगों को जो से पसंद आते हैं वो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें। अच्छा जी, इस हैक का यानी ये हैक इसलिए है कि हम लोग अक्सर जो बोतलें होती हैं ना, जो खाली जार्स होते हैं, हम वो यूज़ करते हैं ना, तो एक चीज़ को मुसलसल यूज़ करने के साथ ना उसके अंदर एक स्मेल सी आ जाती है। यानी कि आप ये समझ लें कि लहसुन अदरक हमने अगर इस जार में डाला है, तो हमने अगर उसको दोबारा किसी और चीज़ के लिए यूज़ करना है, तो इससे लहसुन अदरक की स्मेल जाएगी ही नहीं, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उसका मैं जुगाड़ आपको बताने लगी हूँ। आपने करना क्या है, आपने ले लेनी है 4 से 5 अदद लौंग के दाने, और आपने उसके ऊपर रख देना है, उसको चूल्हे के ऊपर रख देना है। ठीक है, आपने उसको इतना पकाना है, इतना पकाना है, इतना पकाना है कि वो ना अच्छी तरह से ना जल जाए। ठीक है, अच्छी तरह से जल जाए, उसकी जो खुशबू है, एक तो ये होगा कि आपके पूरे किचन में उसकी खुशबू भी आएगी। दूसरा ये होगा कि जो आपकी जार की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे लौंग मेरी कंप्लीटली जल चुकी थी, यहाँ से धुआं निकल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आपने लौंग जलानी है ना, तो धुआं लाजमी निकले, इतना आपने जलाना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे धुआं निकल रहा है, अब हमने क्या करना है, बोतल जो है वो उसके ऊपर उल्टी करके रख देनी है। ठीक हो गया। जी, अब ये जो जार के अंदर धुआं जा रहा है और आप इससे
यानी आप इसको 15 टू 20 सेकंड्स जो है वो आप इसको इस तरह उल्टा करके रखें ताकि जो धुआं है ना वो अच्छी तरह जार में चला जाए। और आप यकीन माने, आप ये लोग है आप ये हैक ट्राई करके देखें। ये देखें बोतल के अंदर फुल धुआं समा गया, यानी इसमें से लौंग की इतनी खूबसूरत सी खुशबू आ रही है। तो आप लोग इसको मस्ट ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा जी, नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हैक ये है कि हम ये जो ग्राइंडर का हमारा जो जग होता है जूसर का, वो यूज़ कर करके जो उसका लीड होता है यानी जो ढक्कन होता है वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है। ठीक है, इसको टाइट करने का एक मिनटों सेकंडों वाला जुगाड़ बताने लगी हूँ। आपने ले लेनी है जी एक अदर रबर बैंड, और रबर बैंड आपने उसके ढक्कन के ऊपर अच्छी तरह से यानी जो साइड पे होती है ना वहाँ पर लगा लेनी है। ठीक है, आपने रबर बैंड लगा लेनी है, और लगाने के बाद जब आपने ढक्कन को बंद करना है और फिर आपने ढक्कन को खोलना है, आप यकीन माने आप ये कह लें कि 80% तो फ़र्क पड़ जाएगा। यानी कि जो बहुत ज़्यादा लूज़ होता है ना वो थोड़ा बहुत तो टाइट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त सा जुगाड़ हैक कह लें आप, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोग इसको मस्ट ट्राई करें। अच्छा जी, साथ आप ये काम ना किसी दूसरे जार के साथ भी कर सकते हैं। जैसे आपका कोई प्लास्टिक का डब्बा है, ठीक है, वो खुल बंद करके ना तो वो लूज़ हो गया। ठीक है, आप उसको भी टाइट करने के लिए आपने जार के ऊपर आप रबर बैंड लगा लें तो वो भी बहुत ज़बरदस्त से टाइट हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये जो छोटे छोटे से हैक्स होते हैं, जुगाड़ होते हैं, ये हम अपनी लाइफ में इसको इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को आसान कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त से होते हैं। आप लोग भी ट्राई किया करें, बहुत मज़ा भी आता है और बहुत आसानी भी हो जाती है। ठीक है, और अगर जो मेरे चैनल पर है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अच्छा जी, अब आगे जी बात जी बहुत बड़ी प्रॉब्लम की, माशाल्लाह माशाल्लाह जिनकी बच्चियाँ हैं यानी कि जो स्कूल गोइंग बच्चियाँ हैं उनके सर में तो वाकई बहुत ज़्यादा जुएँ पड़ जाती हैं। तो निकालो, कंघी करो, उसके बाद फिर पड़ जाती है। तो आज मैं आपको बेहतरीन तरीका बताने लगी हूँ। आपने ले लेना है जी धागा, और धागे को आपने डबल ट्रिपल कर लेना है, और उसके बाद आप कोई भी बड़ी कंघी जो होती है वो ले लें। अच्छा, हम नॉर्मल जब कंघी फेरते हैं ना तो इससे जो बड़ी बड़ी जुएँ टाइप होती हैं ना, कट्टे टाइप जो होते हैं वो तो आराम से निकल जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर जो छोटी छोटी होती है ना, यानी आप लीखे कह लें, जो कि सर के बालों पर चिपकी रहती हैं, वो इन बड़ी कंघी से नहीं निकलती। ठीक है, हम इसी बारीक कंघी की मदद से वो भी निकालेंगे, सिर्फ इस तरह जिस तरह मैं धागा लगा रही हूँ। यानी आपने चार दंदों को छोड़कर आपने ऐसे करके धागा उल्टा सीधा करके डालना है। यहाँ पे मैं धागा डाल रही थी और मैं बार बार भूल जाती थी कि मैं पीछे हो जाती हूँ, और फिर जो मैं कैमरे से थोड़ा दूर चल जाती हूँ, फिर मुझे याद आता था मैं फिर आगे हो जाती थी। लेकिन आई होप सो कि आप लोग को समझ आ रही होगी कि मैंने चार यानी स्ट्रिप्स छोड़ के तो फिर मैंने धागा डाला है, और इसी तरह एज इट इज़ मैंने उसको रिवर्स करके फिर डाल दिया। ठीक है, आप लोग ये हैक ट्राई करें। आप यकीन माने, वैसे तो बाज़ार से जो लीखों के लिए होती है वो स्पेशल स्टील की एक कंघी होती है। ठीक है, उससे भी काफ़ी निकल जाती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कारआमद ये चीज़ है। तो इससे ये होता है कि ये ज़ाहिर सी बात है, ये जब हम उसको टाइट करते हैं ना तो वो आपस में जो इसके धंधे होते हैं ना वो क्लोज़ हो जाते हैं। ठीक है, जब वो क्लोज़ हो जाते हैं ना तो उसकी वजह से जो सर की लीखें होती है वो आसानी निकल जाती है। जब एक दफ़ा आप जुएँ निकालें, लीखें सारी निकाल दें तो फिर बहुत ही मुश्किल से दोबारा पड़ती हैं। लेकिन अगर आप एक दफ़ा जुएँ निकाल दें, लीखें ना निकालें, तो फिर जो लीखें हैं वो फिर अपना ख़ानदान बड़ा करती हैं, और फिर अगेन जुएँ पड़ जाती हैं सर में। ठीक है, बाकी जी मैं उम्मीद करती हूँ जो हैक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं सारे ना से कम अज़ कम एक दो तो इसमें आपके फ़ायदे वाले ज़रूर होंगे। जो भी आपके फ़ायदे वाले हैं वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और दुआओं में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं जी कुछ नए हैक्स, टिप्स और ट्रिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।